जीवनी को अनेक उपकार नाशे मिथ्या भ्रम वासना ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो जाते मंद बुद्धि हुके होत अर्थ भासना जाते मंद बुद्धि हुके होत अर्थ भासना लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय रदिवीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानां। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। आत्मानुशासन नामक ग्रंथ जिसके रचयिता गुणभद्र आचार्य हैं, ऐसा ग्रंथ हमारे समक्ष विद्यमान है, विराजमान है। इसकी महिमा आनी चाहिए, और कितनी महिमा आनी चाहिए। जैसे वो भक्ति है, स्तुति है, देव स्तुति, अति पुण्य उदय मम आया। ये बात नहीं है धर्म में क्यों लगना। अभी धर्म की चर्चा चल रही है तो क्यों लगना है धर्म में, कि अगर धर्म में मैं नहीं जाऊंगा तो धर्म का क्या होगा। इसलिए क्या, ये तो वो बात हो गई कि हवा, अगर मैं सांस नहीं लूंगा तो हवा का क्या होगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा तो नदियों का क्या होगा, तालाबों का क्या होगा। ये तो उल्टी ही बात हो गई कि भाई ये विचारो कि अगर मैं धर्म नहीं अपनाऊंगा तो मेरा क्या होगा। धर्म तो अपनी जगह बिल्कुल सही है। कुएं जितने खोदे हैं उनमें जितना पानी है वो तो है। तुम नहीं पियोगे तो उन पानी का, कुओं का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो धर्म की जरूरत जिसको है वो धर्म के पास आएगा, वो धर्म में आएगा। ऐसी बात। सबसे पहले तो बात की, क्या बात की, कि सुखी हो दुखी हो, रंक हो राजा हो, कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो अमीर हो, सभी को धर्म अपनाने योग्य है। एक दुआ है, कौन सा, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई। सुख में जो सुमिरन करे दुख काहे को होए। क्या, कि भाई दुख में तो सब सुमिरन कर रहे हैं, दुख में तो सभी को याद आ रही है कि संसार में दुख है। दुख के समय तो पता चल रहा है सब अनित्य है, परंतु जब सुख होता है तब ये पूरी अनित्यता, पूरी बारह भावना, पूरा धर्म, इन सबको तिलांजलि दे दी जाती है। क्यों, अभी किसको क्या ज़रूरत है। हम कोई स्टार्टअप भी खोलते हैं ना संसार में, कोई बिजनेस भी करते हैं, तो सबसे पहले आप माइंड सेट करते हैं ना कि ये कितना, ये चलेगा या नहीं चलेगा। उसकी नित्यता पहले विचार करते हैं। शादी कर रहा है कोई व्यक्ति, शादी के बाद वो, शादी के पहले ये विचार करेगा कि किस तरह का परिवार है, किस तरह की बीवी आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आज शादी हो कल डिवोर्स हो जाए, बीवी का कहीं ऐसा ना हो कि आज शादी की और पति की डेथ हो जाए। तो पूरी नित्यता का विचार करके मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा काम जिंदा रहना चाहिए, वो यही समझ के तो पूरा पैसा लगा रहा है पूरे अपने बिजनेस में। क्या, कि भाई यहाँ पर धर्म कह रहा है ऐसा नहीं होता। संसार में या तो आप रहोगे तो आपके साथ वाला नहीं रहेगा कोई अंत तक, और आप हो तो साथ वाला है तो आप नहीं रहोगे। तो ये विचार करके दुखी नहीं होना, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में पूज्य पाद आचार्य कह रहे हैं, सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। मतलब जन्म के बाद जब तुम्हारा मरण होगा
मरण के बाद भी तुम्हारा अस्तित्व है, अवस्था है, किसी न किसी शरीर की अवस्था के रूप में तुम अभी विद्यमान उस शरीर में रहोगे, ऐसा आचार्य पूज्यपाद कह रहे हैं। तो इसको जानकर क्या करना, निर्भय तो होना ही, परंतु और क्या करना कि अपने आत्म कल्याण में संलग्न होना। क्यों? जरूरी नहीं है कि अगला भाव अपन को अच्छा परिवार, अच्छा कुल मिले। बोधि दुर्लभ भावना में आया ना, क्या आया? नर देह उत्तम देश पूर्ण, आयु शुभ आजीविका दुर, वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता, सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना। ये अभी अपन को दुर्लभ लग रहा, पता? अपन ने इतने शास्त्र पढ़े, रत्नकर्ण श्रावकाचार पढ़ा, उसमें मनुष्य भव की ऐसी दुर्लभता बताई कि असंख्यात बार ये क्या करेगा, अनंत बार देवगति में जन्म लेगा, तब एक बार मनुष्य पर्याय मिलेगी। मनुष्य पर्याय में भी असंख्यात बार नीच कुल में जन्म लेगा, तब जाकर एक बार इसे उच्च कुल की प्राप्ति होगी। तो भी क्या कह रहे हैं यहाँ पे बोधि दुर्लभ में कि बहुत ये तो मिल जाएगा, ये तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना, आत्मा की साधना। क्या कि इन सबको तो सुलभ बता दिया, लेकिन सबसे ज्यादा दुर्लभ है आत्मा की साधना, आत्म कल्याण करना। आत्म साधना होगी कब? जब पता होगा कि मैं आत्मा हूं। यदि आत्मा नाम सुनकर क्या लगता है, किसका सबसे पहले विचार आएगा संसार में? भूतों का सबसे पहले विचार आता है। आप अपने हॉस्टल में किसी को लाओ, मेहमान को, वहां पर आप बोल दो यहाँ पे 50 आत्माएं हैं आपके साथ, चिंता नहीं करना, तो सबसे पहले तो वो घबरा जाएगा। अरे भाई 50 आत्माएं, मतलब मैं एक अकेला यहाँ इंसान हूँ? बोले अरे भाई सब जीव यहाँ पर है, बच्चे हैं, अंकल हैं, वार्डन हैं, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, हम लोग हैं, हम इस अपेक्षा से आत्मा कह रहे हैं। क्या? तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि आत्म कल्याण करने के लिए किसे देखना है, किसे जानना है। एक कबीर दास जी का एक दोहा है। क्या दोहा है? उसमें वो चिंता की बात करते हैं। कैसी चिंता? एक मिनट। चिंता की बात करते हुए उसमें लिख रहा है क्या? चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य विचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। शरीर का रोग तो वैद्य देख लेगा, लेकिन जो अपनी चिंता बनी है, क्या चिंता बनी है? भाई मैं चले जाऊंगा, मैं यहाँ से, इस परिवार से मैंने संबंध तोड़ दिया, तो मेरा परिवार चलेगा कैसे? संसार चलेगा, मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। आपको पता चले 2 दिन में मेरी मृत्यु है, वहाँ पर जाके अपन कॉल कर रहे हैं घर पे, माँ मैं जा रहा हूँ, कैसे चलेगा परिवार? माँ अरे जा तो सही, चल जाएगा। तुम नहीं थे उसके पहले भी चल रहा था क्या? नहीं चल रहा था? चल रहा था। होते हुए उपस्थिति की मतलब तुम्हारी उपस्थिति में सारी व्यवस्था हो, कंपलसरी नहीं है। इंद्रभूति गौतम गर्दर ने व्यवस्था की तो वो अटेंडेंस लगाते हुए समशरण में नहीं बैठेगा, कौन आ गया कौन नहीं आ गया। आपने व्यवस्था से हो रही है ना सारी चीज। आप मेरे को एक बात बताओ, अभी चाचा जी आप आए गोमटेश्वर बाहुबली से, तो आपने क्या देखा? आप ट्रेन में आए या प्लेन में आए? ट्रेन में आए। ट्रेन की कुछ सीट में फटा मटा होगा, तो आपने सुई धागा से सिलने का कुछ विचार किया क्या? क्यों? वो आपकी रिजर्व है ना वो सीट। आपने देखा होगा वहाँ पे कोई आदमी बैठा होगा तो आप बोलते हो ना कि भाई आपका नंबर कौन सा है, उठ के जाओ, वो सीट अभी मेरी है ना।
तो आप वो फटी होगी तो सिलने की कोशिश की ना, सिली क्या? नहीं। क्यों? वहां पर अपन को अच्छे से पता है कि निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है। हाँ, गोमटेश्वर तक वो सीट मेरी है। अब गोमटेश्वर के बाद बोल के बताओ ये मेरी सीट है? नहीं ना। क्यों? आप अभी वहां पर गए, शिखर जी गए, रूम लिया, रूम का एक पेंट थोड़ा खराब था, तो आपने क्या किया? कॉल करके बुलाया उसे कि ये पेंट सही करो। सारी व्यवस्था, रूम इतना सुंदर है। क्यों? आजकल धर्म क्षेत्र में भी पूरे आरंभ मिल रहे हैं ना, पाप करने की पूरी सुविधा है। मंदिर नहीं जाएगा लेकिन रूम में रहेगा। क्या? रूम बहुत सुंदर है, बस पेंट थोड़ा सा गंदा है, खराब है, तो आप कॉल करके बोलोगे क्या इस पेंट को सही करने आओ भैया? नहीं। क्यों? अरे भाई अभी तो पता है ना वहाँ पे कि हम किस कार्य से आए हैं। इसी प्रकार यहाँ हो रहा है कि हम कार्य तो आत्मानुभव करने के लिए हमने पूरा ज्ञान लिया है, पूरा धर्म ज्ञान लिया, लेकिन उसमें क्या किया? वो भूल गए। क्या भूल गए? कि हमें करना क्या है। संसार में उलझ गए। ये धर्म हमें ये बता रहा है कि इस संसार में नहीं उलझना है, इससे पार जाना है। जैसे सीट तुम्हारी नहीं है, धर्म क्षेत्र पे तुम क्यों गए हो? पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने गए हो, वो निर्वाण भूमि है। ये भूल कर रूम की व्यवस्था देख रहे हो, मतलब उस पेंट की व्यवस्था देख रहे हो, तो ये उचित बात नहीं है। आप नहीं करते ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी विचार करो। ऐसा कहते। कौन सा अपना श्लोक चल रहा था? अपन ने कल 21 नंबर श्लोक मात्र पढ़ा, उसका 22 नंबर श्लोक का से पाठ किया। हाँ, अर्थ और भावार्थ नहीं पढ़ा। एक बार श्लोक अपन वापस पढ़ लेते हैं। संकल्प्यम कल्प वृक्षस्य चिंत्यम चिंतामणिरपि असंकल्प्यमसंचिन्त्यं फलं धर्माद् वाप्यते। एक बार एक साथ पढ़ेंगे ये श्लोक। एक बार। कल्प वृक्षस्य चिंत्यं चिंतामणिरपि असंकल्प्यमसंचिन्त्यं फलं धर्माद् व्याप्यते। कल्प चिंतित फल देते, किंतु धर्म से चिंतन ही फल होते। संजीव जी भाई साहब थे, संजीव जी गोदा, वो एक उदाहरण हमेशा देते थे चिंता, और वो पारसमणि का देते थे कि एक सेठ थे, वो हमेशा अजमेर के दर्शन करने जाते थे, अजमेर साइड। तो उन्होंने देखा कि एक पत्थर है जिसे बहुत चमक रहा है, अच्छा दिख रहा है, उन्होंने जेब में रख लिया। अब कुछ दूरी तक चलने के बाद उनको लगा कि मैं भी कितना मूर्ख हूँ कि इतना भार जेब में, फालतू एक पत्थर का भार लेके मैं घूम रहा हूँ। तो उन्होंने उस पत्थर को वहीं पर ही छोड़ दिया, फेंक दिया। घर जाकर देखा कि जिस जेब में पत्थर था उस जेब में चाबी भी थी घर की, वो चाबी सोने की हो गई। तब उनको याद आया कि हमने ऐसा कहीं पढ़ा तो है, धर्म में सुना तो है कि पारस मणि ऐसी एक मणि है जिसको लोहा छू दे तो सोना बन जाए। तो क्या अब वो घर में शांति से जाकर ऐसा करेंगे कि मैं थक गया मुंह धो लूं थोड़ा? नहीं, तुरंत जाकर वहां पर गए। वो धूड़ी क्या वो अब मिलेगी क्या वो मणि? नहीं। उन्होंने देखा कि एक आदमी के जूते का लोहे का कॉर्नर है, आगे का हिस्सा सुबह सोने का हो गया है, तो पक्का मणि इधर उधर लातों से कहीं हो गई, अब वो मिलने वाली नहीं है। उसी मणि के समान वो कहते हैं मनुष्य भव की दुर्लभता है कि एक क्षीर सागर के एक कोने पे रखो, दूसरे कोने पे दूसरा टुकड़ा रखो, उन टुकड़ों के मिलने की जितनी प्रोबेबिलिटी है, जितना परसेंट है, उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है मनुष्य भव का पाना। हालांकि वो नहीं मिल रहा है, अभी अपन को पता है, लेकिन कदाचित बोल रहे
कदाचित वो हो भी सकता है, लेकिन तो भी इससे भी महादुर्लभ मनुष्य पर्याय का मिलना जानना। कैसे? दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही तस तणी। क्या कि भाई दुर्लभ लही जो चिंता, जिस प्रकार चिंतामणि का मिलना दुर्लभ है, उस प्रकार मनुष्य पर्याय का मिलना महादुर्लभ है, ऐसा मानना। अब यहाँ तो चिंतामणि की दुर्लभता बता दी, लेकिन चिंतामणि मिलने के बाद भी क्या याचना करनी पड़ेगी, भीख मांगनी पड़ेगी। बोलते हैं वहां तो तुम्हें मांगने से मिलेगा, लेकिन धर्म ऐसी चीज है जो तुम्हें बिना मांगे सब कुछ दे देगा। कुछ पंक्तियां लास्ट की अपन ने तो कल बोल ही नहीं पाए थे, मैं एक बार बोलता हूं, बोलना। धर्म ही वैकल्प तरु है नहीं जिसमें याचना, धर्म ही वैकल्प तरु है नहीं याचना, धर्म ही चिंतामणि है नहीं जिसमें चाहना, धर्म ही चिंतामणि है नहीं जिसमें। धर्म क्या बोल रहे हैं कि भाई धर्म ही वो कल्पमणि, कल्प वृक्ष है जिसमें याचना नहीं, जिसमें चाहना नहीं। आपका एक खनक से क्या, अपने संसार में एक खनक से अपना चित्त आकुल व्याकुल हो जाता है। स्टूल गिरा, कौन को गया, कौन का ध्यान गया, गया ना। अरे वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, अपन अपनी जगह बिल्कुल सही। एक खनक मस्ती है, चित्त इधर उधर हो जाता है, होता। स्टूल हुआ, किसको हुआ डिस्टर्ब, हुआ या नहीं? हाँ हुआ। तो क्या कि एक खनक पड़ी, एक संसार में ताली बजी और वहां पर ध्यान इसका जीव का आकर्षित हो जाता है। संसार ऐसा है। आप मुझे बताओ क्या बोलते हैं जैन धर्म में, अहिंसावादी है ना, बोल रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, दो पटरियां हैं, एक पटरी पे एक बच्चा खड़ा है और एक पटरी पे 5 लोग खड़े हैं, ठीक है। अब आपके सामने लीवर भी है, उसको आप ट्रैक इधर उधर कर सकते हो। आप किसके साइड ट्रैक करोगे? उस बच्चे की साइड करोगे ट्रेन का जाना, या उन 5 लोगों के साइड करोगे? किसी के नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? एक मर जाएगा कोई ना कोई, 5 लोगों की साइड जाएगा, 5 लोग आपके सामने मर रहे हैं, एक की साइड जाएगा, एक वो बच्चा मर रहा है, तो करना क्या है? अरे भाई जो जैनी है वो सच्चा जैनी इस संसार में ऐसे आकर ऐसा लगता है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, एकदम जहाँ पर मार काट मची है, जहाँ पर पाप ही पाप मचा है, मैं उधर खड़ा हूँ। ऐसा लगता है आपके सामने बिल्कुल जो मांस की वो एक वो होता है, अलग मछली एक मार्केट होता है, एक अलग नॉनवेज का मार्केट होता है। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर जब खड़ा हो जाऊँ तब कितना गंदा लगता है, कितनी घृणा आती है, ऐसा उस जैनी को लगता है। वो कहने के लिए तो अपन को लग रहा है कि अपन कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अपने सामने हो रहा है तो संसार में रहते हुए अभी तो अपनी वही अवस्था है ना रागी वाली। बड़ा मुश्किल है समझना, बड़ा खतरनाक है। इस बात को कैसे डिफाइन करें? लोगों की नजरों में लगेगा अरे कुछ तो करो, हाथ पे हाथ धर के कैसे बैठे हो, ऐसा लगेगा। लेकिन अंतरंग जो जिनका व्याकुल है, अंतरंग में जिनका अच्छा है, अंतरंग में जिन्होंने समझ लिया है, भाई वो ही अच्छा है। अपने में ये नहीं कहते, वो तो अपनी दूसरी, वो पहली स्टेज वाले को कह दे, दूसरी स्टेज वाले को कह दे, वो बात अलग है। लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या झूठ बोलना, जिसमें बुरा हो रहा हो उसके लिए झूठ ना बोले, और जिसका अच्छा हो रहा है उसमें झूठ बोल दें। हम बोलते झूठ अच्छे में बोलो या बुरे में बोलो, झूठ झूठ है।
हिंसा संसार के कार्यों में करो या धर्म के कार्य में करो, हिंसा हिंसा है। उसमें कोई भी लेबल लगा दिया तो हिंसा का स्वरूप बदल नहीं जाएगा, ऐसा कहते हैं। बड़ा खतरनाक है। हम करें तो करें क्या? बोलते करने की जो बुद्धि हो रही है ना भाई, करें तो करें क्या वाली बुद्धि, उसको हटाना है, ना करने वाली बुद्धि लाना है। और बड़ा मुश्किल है ये ना करना, बहुत ज्यादा कठिन है। आप पूरे संसार में किसी भी धर्म से पूछ लो मोक्ष क्या है, स्वर्ग, हाँ मतलब उसमें भी स्वर्ग को सुख को मोक्ष बताएंगे ना। सबसे मेन क्या कारण आ रहा है, जहां पर सुखी है जी वहां मोक्ष है, ठीक है। ये तो सब जानते हैं कि मोक्ष क्या, जहां पर सुख है, निराकुलता है, परंतु मोक्ष के मार्ग अलग अलग डिफाइन सब करते हैं। मोक्ष का एक सही रास्ता तो बताओ, सही पथ तो बताओ। सब अपने अपने हिसाब से मोक्ष का मार्ग करते हैं, लेकिन जैन धर्म में भी लिखा है ना कि भाई जो हम कहेंगे वो मान लो, ऐसा नहीं। परीक्षा प्रदानी हो ना, जो क्या चल रहा है, जो पूरे परिवार से चला आ रहा है, क्यों कि सब मंदिर जाते हैं तो मैं भी मंदिर जाऊंगा, सब हाथ जोड़ते हैं तो मैं भी हाथ जोड़ूंगा। अरे भाई गुण समझ के हाथ जोड़ो, किसी के भी सामने माथा फोड़ लेना अपना नारियल नहीं है कि कहीं भी फोड़ दें, कहीं भी माथा रख दें। हमें तो भैया स्वरूप समझना है। क्या स्वरूप समझना है? स त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक्, क्या कि जो निर्दोष हैं, जो युक्ति शास्त्र, अरे जैन धर्म की अगर फिलॉसफी की बात करें तो सारे जो तर्क, जो संसार के जितने भी तर्क शास्त्र हैं सभी शर्मा जाएं। ऐसे तर्क शास्त्र जैन धर्म में कहे। एक सिद्धसेन सूरी आचार्य हैं, जब सारे आचार्यों की बात हो रही है तो इनका नाम बहुत कम जगह उल्लेख होता है। उन्होंने जो कौन सी नियम सार की 69वीं गाथा, उसमें क्या कह रहे हैं, एक बार बोलना मेरे साथ। जीव विणा लोग सभी, जीव विणा लोग सभी, व्यवहारो सब घड़े बढ़ई, व्यवहारो सब हाड़े बढ़ई, तस भुवनेक गुरवो, तस भुवनेक गुरवो, रमो अड़ंगंत वायस, रमो अड़ंगंत वायस। क्या बोला है कि भाई अनेकांत को नमस्कार किया है। आप बोलते हो ना नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, इन्होंने बोला है नमो अड़ंगंत वायस। क्या कि भाई अनेकांत के बिना कोई भी चीज संसार में संभव नहीं है। समझे? आप बैठे हो टेबल पर, थाली है, कटोरी है, चम्मच है, आपने बच्चे से कहा, क्या कहा कि सब्जी ले आओ, और वो कच्चे टमाटर उठा के ले आया। समझे? क्या आपने इसके लिए कहा था सब्जी है ना वो भी? नहीं, इसके लिए नहीं। वहां पर हम समझ रहे हैं सब्जी मतलब क्या है, बनी हुई सब्जी। मतलब आप सोचो, आप सब्जी ला भी रहे हो, 3 प्रकार की सब्जी बना रहे हो, आप सब्जी ला भी रहे हो, सब्जी बना भी रहे हो, और जो सब्जी आ रही है थाली में वो खा भी रहे हो। अलग अलग सब्जी अलग अलग है ना? हाँ कर रहे हो आप लोग? सब्जी अलग अलग है, एक है हाँ, वहां तो समझ रहे ना अपन। आप बाजार में जाओ, सब्जी बेटे से बोलो सब्जी लेके आ जाए, और वो सब्जी क्या, लौकी की पकी हुई सब्जी ले आए। अरे भाई इसकी बात नहीं कर रहे थे। हमें कौन सी सब्जी चाहिए उस समय? हमें कच्ची सब्जी चाहिए। 3 प्रकार की सब्जी नहीं है, लाने वाली, बनाने वाली, खाने वाली। सब्जी तो भैया एक ही है, लेकिन हम सोच रहे हो
हम सब्जी ला भी रहे और सब्जी बना भी रहे, तो सब्जी तो वो एक ही है, समझने वाली बात है। वहां पर भी एकांत से हम कोई भी बात नहीं कह सकते, संसार में कोई भी बात नहीं कह सकते। क्या कि क्या लिखा, जेव वीणा लोग सभी, जिसमें लोक की कोई भी बात अनेकांत के बिना नहीं हो सकती। एकांत से कोई भी बात नहीं कह सकते। भाई साहब पूछे कोई, आप कौन सी शर्ट पहने, कौन सी ब्रांड की, लिवाइस की पहने हो, अच्छा कपड़ा किसका है, लिवाइस का है, नहीं, कपड़ा कैसा है, लिवाइस का है, तो तुम क्या कर रहे हो पहन के, कपड़ा ढक रहा है ना, अब भले वो कोई सा भी हो, आप एक बात नहीं कह सकते। आपसे कोई पूछे अभी क्या हो रहा है, दिन हो रही है या रात हो रही है, यूएस में, तो क्या कि भाई हम स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल उसको पूरा क्लियर किए बिना हम बिल्कुल भी किसी एक पक्ष पे अटक नहीं सकते, एक पक्ष को बोल नहीं सकते। क्या आपको बच्चा मम्मी कह रहा है तो आपको सब मम्मी कहेंगे क्या, उसके बच्चे का बेस्ट फ्रेंड भी मम्मी कहेगा क्या, नहीं कहेगा। आप बच्चे की अपेक्षा मम्मी हो और किसी की अपेक्षा नहीं। तो इसीलिए बात समझना, कैसे समझना, एकांत से अनेकांत से, इसलिए अनेकांत की पद्धति गई, इसीलिए अनेकांत को कहने वाले शाद्वाद की पद्धति गई। आचार्य कौन से आचार्य हैं, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, लेकिन वो क्या कहते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरी जीव के 1000 टुकड़े हो जाए। क्यों हो जाए, अरे भाई वस्तु की इतने गुण हैं, आत्मा अनंत गुणात्मक है, हर एक वस्तु अनंत गुणात्मक है, धर्म अनंत गुणात्मक है, तो मैं उनको एक बार में कैसे व्यक्त करूं, अलग अलग जीवों की ज़्यादा इजी पड़ेगा ना, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन उनकी कहने की क्या है, समझाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। यहाँ पर भी और आगे क्या कह रहे हैं, व्यवहारो सब हाणे बढ़ई, व्यवहारो सब प्राण बढ़ई, व्यवहार ही सारी चीजों में लगाना, क्यों लगाना, क्योंकि वो अनेकांत के लिए है, ऐसा का। और तस् भुवनेक गुरु, और 3 भुवन का एकमात्र गुरु है। 3 भुवन में सार बोला, 3 लोक बोला, यहाँ बोल रहे 3 भुवन में एक ही गुरु है। कौन गुरु है वो, अनेकांत। अनेकांत के बिना तीनों लोकों की, यहाँ तो लोक की ना, मोक्ष की नहीं कहा, लोक की कहा है। जो लोक में भी यदि सुखी रहना है तो अनेकांत को धारण करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अपनी। और फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पे अपन आते हैं अर्थ और भावार्थ में, वरना आज का समय भी निकल जाएगा। एक बार अर्थ और भावार्थ अपन पढ़ते हैं। अर्थ, कल्प वृक्ष का फल तो संकल्प योग्य वचनों से याचना करने पर मिलता है, और चिंतामणि का फल भी चिंतवन योग्य मन द्वारा याचना करने पर मिलता है। परंतु धर्म से ऐसा अद्भुत फल मिलता है जो संकल्प और चिंतवन योग्य नहीं है, अर्थात उसकी प्राप्ति के लिए संकल्प या चिंतवन की आवश्यकता नहीं है। लोक में कल्प वृक्ष, भावार्थ, लोक में कल्प वृक्ष और चिंतामणि को उत्तम फलदायक कहा जाता है, परंतु वे तो वचन और मन से याचना करने पर किंचित विषय सामग्री रूप फल देते हैं, लेकिन धर्म तो वचन और मन से भी अगोचर अद्भुत सुख रूप मोक्ष फल को देता है। वाह! इसलिए धर्म की प्राप्ति को कल्पवृक्ष और चिंतामणि से भी उत्तम जानकर उसके साधन में तत्पर रहना चाहिए। धर्म किससे हो रहा है भैया? धर्म से। देखो भाई, धर्म का क्या है, छोड़ने का नाम धर्म नहीं होता। आप किसी चीज को छोड़ रहे हो, मैं उस वृत्ति की बात कर रहा हूँ। आप किसी चीज को छोड़ रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपके मन में अभी भी उस विषय के प्रति उपादेय बुद्धि है।
जब हे बुद्धि पनपती है तब छोड़ने का भाव नहीं, वो अपने आप छूट जाता है। समझे ना? पहले वाला उदाहरण, अंडे वाला उदाहरण, मांस वाला उदाहरण। मांस छोड़ने के लिए आपको क्या सोचना पड़ा? क्या छोड़ने के लिए? वो अपने आप छूटा। हे बुद्धि पनपी तो अपने आप छूटा या नहीं छूटा? ऐसे ही कह रहे कि अभी ये बुद्धि पनपेगी तो छूटेगा। आप मुझे बताओ, हेलमेट क्यों लगाना गाड़ी चलाते समय? क्योंकि पुलिस चालान काट लेगी इसलिए? नहीं, सबसे पहला डर ये है ना, यदि पुलिस सामने नहीं है तो हम हेलमेट नहीं लगाएंगे, और है सामने तो हेलमेट लगा लेंगे थोड़ी दूर रोक के। तो इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर अपन को ये नहीं पता कि हेलमेट लगाना जरूरी क्यों है। पुलिस के भय से हेलमेट लगा रहे। बच्चा पढ़ता क्यों है? होमवर्क क्यों कंप्लीट? होमवर्क नहीं करेंगे तो टीचर मारेगी। क्यों? किसी ना किसी का भय है ना। तो यहाँ कह रहे धर्म में भय नहीं चलेगा, धर्म में श्रद्धा चलेगी, धर्म में प्रीति चलेगी। यदि प्रीति नहीं है तो वो धर्म कार्यकारी नहीं है। भय से कुछ नहीं। आपको पता है ना कि हेलमेट क्यों, अब जिसको पता है हेलमेट क्यों लगाना चाहिए, वो हमेशा उसके सर पे गाड़ी चलाते समय हेलमेट चिपका रहेगा। लेकिन देखा है ना अपन ने, अपने सामने ये एकदम लाइव उदाहरण है। क्या उदाहरण है? कि भाई रोकते हैं गाड़ी, पुलिस खड़ी रहती है, हेलमेट डिग्गी में रखा रहता है, बाद में जब पुलिस को देखते हैं फिर हेलमेट लगाते हैं। किसका डर? किसका है? सिर फूटने का डर है, एक्सीडेंट का डर है, पुलिस का डर है, चालान का डर है? चालान का डर। समझे? तो जिस चीज के प्रति मोह है, पैसे जाने का मोह है ना, तो अपने आप उसके प्रति, उसको बचाने के प्रति वो सारी चीजें जीव करता है। आप क्या समझ रहे हैं? हमारा जन्म हुआ, जैन कुल में जन्म हुआ, अच्छी बात है या बुरी बात? बताओ, हाँ या ना? अच्छी बात, अच्छी बात है। लेकिन एक बात जानना जरूरी है कि हमारा जन्म कैसे हुआ और किन के हम कर्जदार हैं। जन्म हुआ, माँ को रोना पड़ा, माँ को दर्द हुआ, उस समय 9 महीने तक झेला, माँ ने भी झेला, हाँ झेला। और फिर उसके बाद भी, जन्म होने के बाद भी अनेक बार, जब जब सांस ले रहे हैं तब तब जीवों की नाश हो रहा है, हिंसा हो रही है। इतने जीवों के घात के बाद हमारा जन्म हुआ। जन्म होने के बाद भी अनंत जीवों का हमारे निमित्त से घात हो रहा है। तो ये जन्म क्या है? इट इज प्राइड ऑफ ऑनर कि हम जन्म ले रहे हैं संसार में। बोल रहे हैं नहीं। मनुष्य भाव समझा ना कि मनुष्य कौन है, समझा ना मनुष्य गति कैसे प्राप्त हो रही है। तो ये ऑनर की बात तो जब है जब मनुष्य संयम धारण कर कर धर्म का स्वरूप समझकर काय को प्राप्त करे, अनंत दशा प्राप्त करे या सिद्ध दशा प्राप्त करे। अपनी स्वरूप का चिंतन करे। अरिहंत परमेष्टि भी है ना, तो भी हिंसा हो रही है उनके या नहीं हो रही है? शंका क्यों हो रही है इसमें? हो रही है या नहीं हो रही है? अरिहंत के हालांकि हिंसा नहीं हो रही, उनकी हालांकि निर्जरा, कौन सी निर्जरा है? ईर्यापत आस्त्रव है, आस्त्रव है उनके। लेकिन उनके शरीर होने के कारण, ऐसा कथन में तो आएगा, व्यवहार में आएगा क्या? नहीं। शरीर की वजह से ईर्यापत आस्त्रव तो है, हाँ या ना? हिंसा नहीं है उनके, वो नहीं है। क्या बोलते हैं? एक तो उदय होता है और एक उदीर्णा होती है। उनका उदय तो है लेकिन उनकी उदीर्णा नहीं है। उदय तो आ रहा है लेकिन सबसे ज्यादा शुभ क्या? सिद्ध गति, सिद्ध दशा। सिद्ध दशा में शरीर ही नहीं है तो हिंसा भी नहीं है उनके, क्या उदय भी नहीं है, क्योंकि शरीर से ही तो कर्म आ रहे हैं ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि सबसे उच्च दशा हमें तो क्या करना है? हमें तो सिद्ध दशा प्रकट करनी है।
अनंत दशा सिद्ध दशा तक का रास्ता है। शुभ परिणाम शुद्ध परिणाम तक के रास्ते हैं। ऐसा तो नहीं शुभ परिणाम से हटकर तू अशुभ करने लगो, नहीं ना। तो शुभ परिणाम मात्र किसके समान, व्यवहार किसके समान बताया, हस्तावलंबन के समान बताया। उसको लेकिन लाठी को पकड़ के ही बैठ के मत रह जाना, लाठी को छोड़ना है। किसको अच्छा लगता है इंतजार करना, कहाँ इंतजार करना अच्छा है, छाँव में या धूप में, कहाँ पर? अरे आप लोग तो उदासीन बैठे हो, कहाँ पर अच्छा है? छाँव में। छाँव में अच्छा है, मतलब इंतजार करना अच्छा है। आपने दो बार बोले, छाँव में बैठना अच्छा है या धूप में? हाँ, उस समय में छाँव में बैठना अच्छा है। छाँव में बैठना वो हमारा विवेक है। इंतजार करना किसको अच्छा लग रहा है? इंतजार करना किसको अच्छा लगता है, पसंद है? अरे भाई वो तो उस समय ऐसी कंडीशन फंसी है कि इंतजार करना है, लेकिन हमारा विवेक क्या कह रहा है कि छाँव में इंतजार करेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, हमें कष्ट नहीं सहन करना पड़ेगा। लेकिन उस छाँव को छोड़ के भी अपने गंतव्य तक पहुंचना है या नहीं, बस में चढ़ना पड़ेगा या नहीं। छाँव में वो समझो अपने क्या है, शुभ परिणाम है। बस को पकड़ा, शुभ परिणाम पे सवार है। लेकिन उस शुभ परिणाम को छोड़कर, बस को छोड़कर उतरना है या नहीं उतरना? उतरना है। तो वो अपने शुद्ध परिणाम, गंतव्य तक पहुंचना शुद्ध परिणाम है। जिम्नास्टिक आपने कभी देखी? सर्कस आजकल तो बंद हो गया है कई जगह, पहले सर्कस था क्या कि भाई सर्कस में एक वो रहता है, उसे पकड़ के एक डोरी छोड़ के दूसरे उस पे, दूसरा छोड़ के तीसरे उस पे, तो उसके बीच में नेट रहता है, गिरे तो मर ना जाए, और नीचे जमीन रहती है। तो सीधे यदि क्या करेगा, शुभ भाव में नहीं आएगा ना, उस नेट पे नहीं आएगा ना, और सीधे अशुभ में आएगा तो मर जाएगा। तो इसीलिए इसको अच्छा है कि यदि शुद्ध भाव तक नहीं जा पा रहा है तो शुभ भाव में रहे, कम से कम इसका जीवन रहेगा, इसको समझ में आएगा, शुद्ध भाव तक जा पाएगा। सीढ़ियाँ लगी हैं, उस पर चढ़ के शुद्ध भाव तक जाएगा। इसीलिए गुणस्थान का वो किया कि जिस गुणस्थान में है बारी बारी लेवल अप करके वहाँ तक जाएगा। कौन सी आपको कसाय, तो पाप पता है ना, कौन सी पाप पता है आपको? कितने प्रकार के हैं, बोलो एक बार। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अब मेरे को एक बात बताओ, जो सबसे लास्ट परिग्रह का नाम लिया है वो सबसे ज्यादा बुरा है या हिंसा सबसे ज्यादा बुरी है? हाँ, परिग्रह तो अपना क्या है कि वो छठवें साथ क्या करेगा परिग्रह अपना, सबसे पहले बड़ा पाप छोड़ना चाहिए ना। तो गुणस्थान भी ये बता रहे हैं अपन को, क्या बता रहे हैं कि छठवें सातवें तक तो पूरा परिग्रह त्याग देता है, लेकिन जो इसकी हिंसा झूठ आदि है वो कहाँ तक, 9वें गुणस्थान तक चलती है या नहीं, 9वें 10वें तक चल रही है या नहीं? हाँ मतलब हाँ, कसाय चल रही है, संजुलन कसाय चल रही है ना। हाँ, तो सबसे पहले इसने त्याग किसका किया है, परिग्रह का। परिग्रह क्या छठवें सातवें गुणस्थान में उसने परिग्रह का त्याग किया? क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जैन धर्म की पद्धति है कि सबसे बड़ा पाप आपको सबसे पहले छोड़ने का उपदेश, मिथ्यात्व को छोड़ने का उपदेश पहले दिया या नहीं दिया? पहले गुणस्थान, दूसरे, तीसरे, फिर चौथे पे आया, तब जाके बोला ना उसे सम्यक दृष्टि, तब जाके थप्पा लगा ना। क्यों? क्योंकि उसने मिथ्यात्व का नाश कर दिया। इसीलिए पद्धति तो यही है कि सबसे पहले बताएंगे आपको सबसे बुरा पाप, सबसे बुरी चीज छोड़ने का। बच्चे को पहले गलत आदत लग गई है, कोई सिगरेट पीने, नशा कारक करने लगा है, गाली भी देता है, तो उसको सबसे पहले क्या बोलेंगे कि सबसे पहले तू नशा कारक चीज़ों से दूर रहे, गलत संगति से दूर रहे। गालियाँ तो तेरी बाद में छोड़ जाएगी, लेकिन इन सब चीज़ों से दूर रहे। क्यों? सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ को पहले त्यागने का उपदेश दिया।
तब जाकर उसकी धीरे धीरे करके जो नॉर्मल चीजें हैं उसको हटाए। दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय में से सबसे पहले किसका नाश होना चाहिए? दर्शन मोहनीय का। चारित्र मोहनीय तो अपने आप, क्यों? क्योंकि श्रद्धा के हाथ में ही चारित्र की डोर है। जब श्रद्धा सुधरेगी तब जाकर वो आचरण रूप प्रवर्तन करेगा, ऐसा कहते हैं। आगे के उसमें तो और गजब कर दिया। क्या बोलोगे आप? पुण्य अच्छा है या पाप अच्छा है? एक ही चीज याद आती है या पुण्य पाप सुन के? पुण्य बेड़ी और पाप बेड़ी, दोनों ही बेड़ी है, दोनों ही बंधन का कारण है। ये तो अपन समझे, लेकिन गुणभद्र आचार्य अपने शब्दों में उन्हें किस प्रकार बताएंगे, किस प्रकार व्यक्त करेंगे, इस बात की चर्चा अपन आगामी कल के प्रवचन में करेंगे। अपन को मनुष्य भव मिला तो मनुष्य भव के मेंटेनेंस के लिए नहीं मिला है, समझे? मनुष्य भव को सुधारना है तो उसका मेंटेनेंस क्या करना पड़ेगा? व्यापार खोलना पड़ेगा, धंधा करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मात्र संयम भाव धारण करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा नहीं, स्वयं हो जाएगा हाथ पर। दो पंक्तियां कहकर आज की वाणी विराम लेते हैं। हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे, फौज भगाई कर मन की, वीर के चरण स्पर्शन की। इस प्रकार आज की वाणी विराम।